शादी करने गया था, लेकिन वहां शुरू हो गया एक जबरदस्त झगड़ा। हाँ यार, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एंटन चेखोव की क्लासिक कॉमेडी द प्रपोजल की बात करने वाले हैं। सोचो, एक बंदा पूरी तैयारी के साथ प्रपोजल देने गया है और वहां रोमांस की जगह एक फुल ऑन कॉमेडी ऑफ एरर्स शुरू हो जाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारा हीरो वहां सच में प्रपोज करने गया था या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करने? प्रपोजल सुनते ही आपको फ्लावर्स, चॉकलेट्स और रोमांटिक म्यूजिक याद आते हैं, राइट? पर इस कहानी में नो वे। यहां तो सिर्फ बड़ा सा ईगो, प्रॉपर्टी की बातें और प्योर अनअडल्टरेटेड कियोस का बोलबाला है। मिलिए हमारे हीरो से, आइवन लोमोव। देखो, ड्रेस टू इम्प्रेस फॉर्मली तैयार होकर अपने पड़ोसी चुबुकोव के घर आया है, पर इसकी हालत तो देखो भाई, पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ है। आई स्वेयर, इसका ओवर थिंकिंग लेवल ना एब्सोल्यूट मैक्सिमम पर है। मतलब बंदा इतना नर्वस है कि टेंशन लिटरली उसके चेहरे से टपक रही है। और सच बताऊं तो लोमोव कोई टिपिकल रोमांटिक हीरो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक 35 साल का हाईली सस्पिशियस आदमी है जिसके लिए शादी ना बस एक प्रैक्टिकल डिसीजन है। और इसकी हेल्थ भाई एकदम नेक्स्ट लेवल हाइपोकॉन्ड्रिया है। इसको सिवियर हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं, आईब्रोज ट्विच करती हैं और पैरों में झंझनाहट होती रहती है। बेसिकली ये बंदा लाइफ में स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है, पर इसकी खुद की बॉडी फुल पैनिक मोड में है। अब होता क्या है, जब लोमोव फाइनली अपनी सारी हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो उनकी 25 साल की बेटी नतालिया का हाथ मांगने आया है, तो लड़की का बाप चुबुकोव खुशी से ऑलमोस्ट पागल ही हो जाता है। वो कहता है, आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिटरली खुशी के मारे रोने लगता है और लोमोव को अपना एंजल बुलाता है। अब आप ही सोचो, दो इतनी अमीर फैमिलीज जुड़ने वाली हैं, तो अब भला क्या ही गलत हो सकता है ना? Well, actually, सब कुछ गलत होता है। यहां से शुरू होता है आर्ग्यूमेंट नंबर 1, द ग्रेट लैंड डिस्प्यूट। तो होता कुछ ऐसी है कि बात करते करते लोमोव कैजुअली कह देता है कि उसके ऑक्सन मेडोज वाले जमीन के टुकड़े नतालिया के वुड्स से टच करते हैं। बस यहीं पर बहुत बड़ा पंगा हो गया। नतालिया गुस्से में आती है और चिल्लाती है कि तुम्हारे नहीं, वो जमीन तो हमारी है। दोनों 300 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स और अपने अपने ग्रैंडफादर्स की बातें निकाल लाते हैं। फन फैक्ट बताऊं, वो जमीन प्रैक्टिकली वर्थलेस है, कुछ 300 रूबल्स की होगी, पर इन दोनों का ईगो वो इतना बड़ा है कि उस छोटी सी जमीन के लिए वर्ल्ड वॉर करने को तैयार हैं। जमीन की बात तो अब गायब ही हो गई, क्योंकि अब शुरू हो गया है सीधा पर्सनल अटैक। नतालिया के पापा चुबुकोव भी आकर इस झगड़े में कूद पड़ते हैं। लोमोव कहता है चुबुकोव के दादाजी एम्बेजलर थे, मतलब पैसे खाते थे, तो चुबुकोव पलटकर कहता है कि लोमोव के दादाजी ड्रंकर्ड थे। शादी का प्रपोजल तो गया भाड़ में। यहां तो फुल ऑन फैमिली मडस्लिंगिंग चल रही है। और हमारे बेचारे लोमोव की हेल्थ, वो इस एक्सट्रीम लेवल का झगड़ा हैंडल ही नहीं कर पाती। एक तरफ वो पूरे गुस्से में इंसल्ट करता है, एंड योर मदर वाज हम्पबैक्ड, और अचानक ही ओ माय हार्ट, समथिंग इज पुलिंग इन माय साइड, हेल्प, वाटर। मतलब इसकी फिजिकल कॉमेडी देखो आप, सामने वाले से लड़ना भी है, पर साथ ही साथ हार्ट अटैक भी आ रहा है। आखिर में वो थक हार कर गुस्से में उनके घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन वेट, स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। यहां से शुरू होता है आर्ग्यूमेंट नंबर 2, द डॉग फाइट। जब नतालिया को एक्चुअली पता चलता है कि लोमोव तो उसे प्रपोज करने आया था, वह जोर जोर से रोने लगती है और पापा को बोलकर उसे वापस बुलवाती है। लगता है कि चलो पीस इज रिस्टोर्ड, पर नहीं। जैसे ही वो वापस आता है, दोनों अपने हंटिंग डॉग्स पर भिड़ जाते हैं। लोमोव अपने 125 रूबल्स वाले डॉग गैस की लंबी चौड़ी तारीफ करता है, जो बाय द वे अभी आधा मरा हुआ है। और नतालिया वो तुरंत मॉक करती है कि उनका 85 रूबल्स वाला स्क्वीजर उसके डॉग से हीप्स बेटर है। लिटरली सेकंड्स में बात 0 से 100 पहुंच जाती है कि किसका कुत्ता सुपीरियर है। सीरियसली। और इस पूरे कुत्तों के ड्रामे में फिर से बेचारे पापा को बीच में घसीट लिया जाता है। नाडालिया चिल्लाकर कहती है, पापा टेल अस ट्रूली विच इज द बेटर डॉग। चुबुकोव बेचारा 2 फैमिलीज की शादी फिक्स करवाने आया था और अब इनके हंटिंग डॉग्स के झगड़े में जज बनकर खड़ा है। और ऑफ कोर्स बाप होने के नाते वो भी अपने झुंड में शामिल हो जाता है और लोमोव को इंसल्ट करने लगता है। अब टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुकी है। लोमोव अचानक से चिल्लाता है, माई हार्ट्स बर्स्टिंग, आई डाई, और लिटरली बेहोश होकर एक कुर्सी पर गिर पड़ता है। पूरे घर में पैनिक मच जाता है। चुबुकोव सांस ना आने की एक्टिंग करने लगता है, ए गिव मी एयर, और नतालिया हिस्टेरिकल होकर चिल्लाती है, ही सेड कॉल ए डॉक्टर। ये सीन इतना क्योटिक और फनी है ना, प्योर अनअडल्टरेटेड ड्रामा। तो अगर हम इस सब को समराइज करें तो चेखोव के हिसाब से रशियन मैरिज प्रपोजल का प्रोसेस क्या होता है? स्टेप 1, एकदम बढ़िया सूट बूट और वाइट ग्लव्स पहनो। स्टेप 2, एकदम बेकार सी जमीन पर ब्रूटली लड़ो। स्टेप 3,
अपने कुत्तों पर ब्रूटली लड़ो। स्टेप 4, लड़ते लड़ते थक कर बेहोश हो जाओ। और फाइनली स्टेप 5, जब थोड़ा सा होश आए तो बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दो, क्योंकि एग्जैक्टली यही होता है। छुबोकॉव आकर जल्दी से दोनों के हाथ पकड़ता है और फोर्सफुली उनकी एंगेजमेंट करवा देता है ताकि उसको थोड़ी शांति मिले। लो जी, शादी ऑफिशियली फिक्स, शैंपेन खुल गई है। आपको लग रहा होगा कि चलो भाई अब सब ठीक है, हैप्पीली एवर आफ्टर। बिल्कुल नहीं। इंगेज होने के लिटरली 2 सेकंड बाद ही वो दोनों वापस इस बात पर लड़ने लगते हैं कि स्क्वीजर बेटर है या गैस। मतलब शादी फिक्स हो गई है पर इनका झगड़ा वैसे का वैसा कंटिन्यू हो रहा है। तो एंड में आके खुद से ये पूछिए, क्या इस पूरे रिश्ते में कहीं भी प्यार है या ये सिर्फ ईगो और प्रॉपर्टी का गेम है? चेकऑफ हमें बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाते हैं कि कैसे लोगों का ईगो और छोटी छोटी प्रॉपर्टी की बातें एक सिंपल सी रिलेशनशिप को इतना फनी और कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। लव या ईगो, जो भी हो, एंटरटेनमेंट तो पूरा मिला। अगर आपको इस कहानी का ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ऐसे ही और अमेजिंग स्टोरी ब्रेकडाउन्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।